हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है वन मास्टर एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। उसका एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर दिया था। आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग्स। ये जो क्वेश्चन हमने लिखे हैं इन क्वेश्चन का क्या लिखना है, हमें ट्रूथ वैल्यू लिखना है। अब ये ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, कैपिटल T। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, कैपिटल F। उसके बाद हमने अगर जहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट मिलता था तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर अलग अलग कंपाउंड स्टेटमेंट हमने देखे थे, उसके लिए लॉजिकल कनेक्टिव्स थे जो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट कर क्या बना रहे थे, कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे थे। उसके लिए हमने ट्रूथ टेबल पढ़ा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होने वाली है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। तो ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर 4 इज ऑड एक हमारा क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है, और 1 इज प्राइम ये दूसरा वाला सेकंड वाला क्या हमारा सिंपल स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट को और इस लॉजिकल कनेक्टिव से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है। तो हमारे पास क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है। अब इस कंपाउंड स्टेटमेंट का हमें क्या लिखना है, ट्रूथ वैल्यू लिखना है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो चलिए ये जो फर्स्ट वाला सिंपल स्टेटमेंट है इसको मैं P से डिनोट कर देता हूँ, और सेकंड वाला जो सिंपल स्टेटमेंट है उसको मैं Q से डिनोट कर देता हूँ। जैसे हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि सिंपल स्टेटमेंट्स को डिनोट करने के लिए लेटर P, Q, R इन लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम ये जो फर्स्ट वाला सिंपल स्टेटमेंट इसको मैं P बोल देता हूँ। तो लेट P क्या है हमारा, 4 इज ऑड, ये मैंने लिख दिया। चलिए सेकंड हमारा Q वाला है तो यहाँ पे मैं Q लिख देता हूँ, और Q क्या है मेरा, 1 इज़ प्राइम, तो 1 इज़ प्राइम। तो चलिए हमने ये तो लिख दिया। तो कंसीडर करने वाला काम हमारा हो गया। हमने फर्स्ट वाला स्टेटमेंट को P मान लिया, सेकंड वाले को Q मान लिया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यूज़। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास दो सिंपल स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट क्या है, 4 इज़ ऑड। क्या 4 ये ऑड नंबर है, नहीं, 4 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो फर्स्ट जो हमारा P वाला स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। सेकेंड देखिए 1 इज़ प्राइम। क्या 1 प्राइम नंबर है, नहीं, प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से होती है, 2 से होती है। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जो डिविजिबल होगा 1 से, या फिर अपने खुद के टेबल से वो डिवाइड होगा और बाकी दूसरा कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं करता है। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय द 1 एंड नंबर इट सेल्फ इज नोन एज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 1 प्राइम नंबर है, क्या 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। तो चलिए इनका हम ट्रूथ वैल्यूज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रूथ वैल्यूज of P and Q are F and F respectively। तो चलिए ट्रूथ वैल्यू जो लिखना था हमने यहाँ पे लिख लिया कि ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर F एंड F। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स था, सेकंड वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स था, तो दोनों स्टेटमेंट हमने फॉल्स लिख दिए। इसके बाद देखिए अभी ये जो स्टेटमेंट के हमने ट्रूथ वैल्यूज लिखे हैं, हमने ये P वाले के लिए अलग से F लिखा है, Q वाले के लिए अलग से F लिखा है, बट ये हमारा आंसर नहीं है। हमें लिखना क्या है, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इसका ट्रूथ वैल्यू हमें लिखना है कि क्या होगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए और है, और कि हमारा लॉजिकल कनेक्टिव सिंबल का इस्तेमाल किया है। तो ये पूरे स्टेटमेंट को हम सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। उस सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद ये जो फॉल्स हमें वैल्यू मिला वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर हम ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल कर लेंगे, फिर जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे इस कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या होगा, ट्रूथ वैल्यू होगा। तो चलिए हम कर लेते हैं। अब इसका मैं लिख देता हूँ सिम्बॉलिक फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, द सिम्बॉलिक फॉर्म इज, देखिए ध्यान से, एक स्टेटमेंट हमारे पास P है, यहाँ पे मैंने लिख दिया P। एक स्टेटमेंट हमारे पास Q है, यहाँ पे मैंने लिख दिया Q। अब ये दोनों स्टेटमेंट को कौन से लॉजिकल कनेक्टिव से जोड़ा गया है, और इस लॉजिकल कनेक्टिव से जोड़ा गया है। और हमने क्या पढ़ा था कि और इस लॉजिकल कनेक्टिव को डिनोट करने के लिए V के साइन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने यहाँ पे V बना दिया। तो चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है सिम्बॉलिक फॉर्म। तो चलो हम फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे P है, P और Q
ये किसके इक्विवेलेंट आएगा, ध्यान से देखिए। पी वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है, तो यहाँ पे मैंने फॉल्स सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पे और मैंने सेम कॉपी किया। क्यू वाला स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, फॉल्स है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अभी किसके इक्विवेलेंट आएगा, ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी हमारा जो आउटपुट है फॉल्स है, दूसरा वाला भी आउटपुट क्या है, फॉल्स है। केस कौन सा है, और का। और के केस में हमने क्या पढ़ा था, अगर एक भी आउटपुट ट्रू होगा तो फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ दोनों आउटपुट्स क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा, तो यह आ जाएगा फॉल्स। हम फाइनल आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर क्या आ जाएगा आपका, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ये सिस्टमेटिक वे है, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। सेम टू सेम ऐसे हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम पढ़ते, देखो क्या दिखा है कि 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। तो ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है, ये भी क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये फर्स्ट वाला क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है, और यहाँ पे 46 इज ए प्राइम नंबर, ये सेकंड वाला क्या है हमारा, सिंपल स्टेटमेंट है। ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट को एंड इस लॉजिकल कनेक्टिव से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो चलिए हम इसको अलग कर करके लिख लेते हैं। तो सेम वैसे करेंगे, हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको मैं पी से डिनोट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं लेट पी क्या लिखूँगा मैं, 64 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। चलिए सेकंड क्या है हमारा, ये 46 वाला, तो क्यू यहाँ पे लिखूँगा मैं, क्या यहाँ पे है, 46 इज़ ए प्राइम नंबर, तो इसको भी मैंने क्या किया, डिनोट कर दिया, प्राइम नंबर, ये हमने लिख दिया। चलिए तो फर्स्ट जो कंसीडर करना था, एक स्टेटमेंट, एक को नामकरण करना था। एक स्टेटमेंट का नाम हमने पी दे दिया, दूसरे स्टेटमेंट का नाम हमने क्यू दे दिया। इसके बाद क्या लिखते हैं हम, ट्रूथ वैल्यूज़ लिखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट पी है और क्यू है। देखिए ध्यान से, 64 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, 64 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, हाँ है। 64 8 का स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब हमारा क्या है, ट्रूथ वैल्यू इसका ट्रू आएगा। तो ये फर्स्ट हमारा आंसर मिल जाएगा ट्रू। सेकंड देखिए क्या है यहाँ पे, 46 इज़ अ प्राइम नंबर, क्या 46 प्राइम नंबर होता है, नहीं। प्राइम नंबर तो वो नंबर्स होते हैं जो खुद के टेबल से डिवाइड होंगे या फिर 1 के टेबल से डिवाइड होंगे, लेकिन 46 तो बहुत सारे टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो 46 प्राइम नंबर होगा क्या, 46 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये क्या होगा फिर, 46 होगा हमारा कंपोजिट नंबर, क्योंकि 46 के एक से ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं। 46 1 के भी टेबल में आएगा, 2 के टेबल में भी आ जाएगा, उसके बाद 23 के टेबल में भी आ जाएगा और 46 के टेबल में भी आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स इसके मिल जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 46 इज़ अ प्राइम नंबर, ये हमारा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब पी वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और 46 इज़ अ प्राइम नंबर स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो चलिए ट्रूथ वैल्यू हम लिख देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ P एंड Q आर, फर्स्ट क्या है हमारा, ट्रू है, ट्रू, एंड सेकंड क्या है, फॉल्स है, फॉल्स रेस्पेक्टिवली। चलो हमने ये कंप्लीट किया। अब इसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म हम लिखेंगे, सेम वैसे करना है। तो लिखेंगे द सिंबॉलिक फॉर्म इस, ध्यान से देखिए, एक स्टेटमेंट पी है हमने यहाँ पे लिख दिया, दूसरा स्टेटमेंट क्यू था हमने यहाँ लिख दिया। अभी दोनों स्टेटमेंट को एंड इस लॉजिकल कनेक्टिव से जोड़ा गया था। तो एंड का सिंबल क्या होता है, इस प्रकार से उल्टा भी बना दो, ये हमारा एंड का क्या है, कंडीशन है। तो चलिए अभी देयरफॉर अभी हम ये लिखेंगे पी एंड क्यू विच इज़ इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट आएगा, पी वाला स्टेटमेंट क्या हमारा ट्रू है, तो यहाँ पे हमने ट्रू लिख दिया। एंड है, एंड यहाँ पे लिख दिया। क्यू वाला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पे हमने फॉल्स लिख दिया। अभी किसके इक्विवेलेंट आएगा, ध्यान से देखिए। अभी हमारा केस कौन सा है, एंड का केस है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। एंड के केस ट्रूथ टेबल में हमने क्या पढ़ा था, अगर दोनों हमारे आउटपुट्स ट्रू होंगे तभी आंसर हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे देखो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, फॉल्स मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे देयरफॉर द, डायरेक्ट हम लिखते हैं, द की ज़रूरत नहीं है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। हो गया हमारा आंसर।
तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है, सेम वैसे ही जैसे भी करे थे सेम। 5 इज़ ए प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। तो इसमें भी दो सिंपल स्टेटमेंट है, 5 इज़ ए प्राइम नंबर और सेकंड क्या है 7 डिवाइड 94। ये दो हमारे क्या है सिंपल स्टेटमेंट्स हैं और ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट को एंड इस लॉजिकल कनेक्टिव से जोड़ा गया है। तो चलिए फटाफट सोल्यूशन कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम अब भी किया प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। यहाँ पर लिख देंगे हम सोल्यूशन। हम फर्स्ट वाले को पी से डिनोट करेंगे तो लिखेंगे लेट, तो यहाँ पे जो हमारा P है, P में क्या आ जाएगा 5 इज़ ए प्राइम नंबर, ये मैंने लिख दिया। चलिए सेकंड वाला Q है, अब Q को किससे डिनोट किया गया है 7 डिवाइड्स 94, ये भी हमने लिख दिया। अब इसके बाद अब इसके आगे क्या लिखते हैं हम, ट्रूथ वैल्यू लिखते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए कि 5 इज़ ए प्राइम नंबर, क्या 5 प्राइम नंबर है, हाँ है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है कैपिटल T है। 7 डिवाइड्स 94, क्या 7 94 को डिवाइड करता है। अब 7 के टेबल में 94 आएगा, क्या 7 10 70, कितना बचा 24, क्या 7 के टेबल में 24 आता है, नहीं, तो ये हमारा जो 7 है वो 94 को डिवाइड नहीं करेगा, मतलब स्टेटमेंट क्या है हमारा फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है फॉल्स है। तो चलिए फटाफट इसका हम ट्रूथ वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर, फर्स्ट हमारा P वाला स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, एंड सेकंड Q वाला स्टेटमेंट क्या हमारा फॉल्स है, फॉल्स रेस्पेक्टिवली। चलिए हमने ये लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद ये जो हमने लिखा है ट्रू और फॉल्स, ये जो हमने ट्रूथ वैल्यू लिखा है किसके लिए लिखा है, P और Q के लिए लिखा है। ये जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू भी लिख के नहीं हुआ है, उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म का यूज़ करेंगे। फिर जो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा उसको हम किससे लिखेंगे, ट्रूथ टेबल के यूज़ करके लिखेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट का आंसर होगा। तो चलिए अभी हम इसमें लिखेंगे द सिंबॉलिक फॉर्म इस, क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म, एक स्टेटमेंट हमारा P है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, दूसरा स्टेटमेंट हमारा Q है यहाँ पे हमने लिख दिया। अब दोनों स्टेटमेंट को किससे कनेक्ट किया गया है, एंड से, तो एंड का सिंबल क्या होता है उल्टा V, उल्टे V के साइन से हम क्या करते हैं इसको हम डिनोट करते हैं। तो चलिए हमने सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया। अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, देयरफॉर P एंड Q विच इज़ इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट रहेगा, ध्यान से देखिए P वाला स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू, और Q वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा फॉल्स है, तो Q वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा फॉल्स है। अब जैसा हमें पता है कि एंड के ट्रूथ टेबल के अंदर अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी आंसर हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा फॉल्स आएगा। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो क्या आ जाएगा फॉल्स। तो लिखेंगे हम देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इस, क्या आएगा F, मतलब फॉल्स, हो गया आंसर। तो चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज़ ए रियल नंबर। अभी देखिए एक क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि इट इज़ नॉट ट्रू, ये तो क्या है हमारा निगेटिव सेंटेंस है, निगेशन है, तो ये हमारा इसको हम डिनोट करने के लिए क्या करेंगे निगेशन के सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान से देखोगे तो आपको समझेगा कि 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर, यही हमारा क्या है एक स्टेटमेंट है। बाकी ये तो निगेशन को डिनोट करने के लिए इतना लिखा गया है। इट इज़ नॉट ट्रू, ये तो हमारा निगेशन में ही चले जाएगा। एक ही स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे है 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर, तो इसको हम P से डिनोट कर देंगे। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन फटाफट कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट P में क्या आ जाएगा, ये कि स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं 5 - 3i इज़ ए रियल नंबर, तो हमने लिख दिया इसको रियल नंबर, ये हमारा लिख के हो गया। अब चलिए इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद हम ट्रूथ जो इसका वैल्यू होता है ट्रूथ वैल्यू वो लिखेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इस, देखिए ध्यान से, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ P क्या आएगा, ट्रूथ वैल्यू ऑफ P देखिए 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर। क्या 5 - 3i रियल नंबर होता है, जो आपने 11th के मैथमेटिक्स में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a + ib के फॉर्म में लिखते हैं।
तो ए हमारा रियल नंबर होता है, आई भी क्या होता है हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। कुछ ऐसा ही दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ये क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि इन लोगों ने बोला है कि 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर। क्या है रियल नंबर है, नहीं, तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। चलो इतना हमने लिख दिया। अब सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं इसका। हमने कंसिडर कर लिया, ट्रूथ वैल्यू लिख दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। यहाँ पे लिखेंगे द सिंबॉलिक फॉर्म इस क्या हो जाएगा, निगेशन पी। ध्यान से देखिए, अभी निगेशन पी क्यों आ रहा है सिंबॉलिक फॉर्म में, इसका रीज़न ये है कि तो स्टेटमेंट को हमने पी से डिनोट किया है, ये लिख दिया हमने, बट यहाँ पे लिखा था ना इट इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पे जो इट इज़ नॉट ट्रू लिखा है, नॉट के लिए यहाँ पे क्या आ गया, निगेशन आ गया है। अब इतना हमने लिख दिया। अब चलो इसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं निगेशन के ट्रूथ टेबल का। तो निगेशन ऑफ पी निकालना है, तो निगेशन ऑफ पी, अब ये पी क्या है हमारा, यहाँ पे फॉल्स है, तो यहाँ पे हमने फॉल्स लिख दिया। अभी बताइए निगेशन ऑफ एफ़ क्या होगा। निगेशन ऑफ एफ़ जैसा हमें पता है, निगेशन मतलब होता है निगेटिव या उल्टा, तो ट्रू का फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ट्रू। देयरफॉर हो गया आपका आंसर। फिर लास्ट में आप लिख दो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इस कैपिटल टी। हो गया आपका आंसर। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये 5 भी करना है और 6 भी करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हम कर लेते हैं, सेम उसे करना है, फटाफट हो जाएगा। तो सोल्यूशन हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। तो यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट ये है 3 × 5 = 8, ये हमारा फर्स्ट वाला सिंपल स्टेटमेंट है, और 3 + 5 = 15 ये सेकेंड वाला सिंपल स्टेटमेंट है। चलो इसको हम डिनोट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे लेट पी से मैंने डिनोट किया 3 × 5 = 8, ये मेरा पी वाला क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है। सेकंड हमारा क्यू वाला स्टेटमेंट है, वो क्या है यहाँ पे 3 + 5 = 15 है। तो चलो ये तो हमने डिनोट करने वाला काम कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद हमें लिखना है इनका ट्रूथ वैल्यू। अब ट्रूथ वैल्यू में देखिए 3 × 5 क्या 8 होगा, नहीं, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। 3 + 5 क्या 15 होता है, नहीं, सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। दोनों स्टेटमेंट हमारे फॉल्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्टली हम लिखते हैं ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर, पहला भी फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, ये वाला भी फॉल्स है, ये वाला फॉल्स है, तो क्या आएगा फॉल्स एंड फॉल्स रेस्पेक्टिवली। चलिए हमने ये लिख दिया। तो इतना तो हो गया हमारा, ट्रूथ वैल्यू लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्या लिखते थे हम, सिंबॉलिक फॉर्म। चलिए वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द सिंबॉलिक फॉर्म। इस सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। एक स्टेटमेंट हमारा क्या है, पी वाला है, तो यहाँ पे हमने पी लिख दिया। सेकंड स्टेटमेंट क्या हमारा क्यू है, तो यहाँ पे हमने क्यू लिख दिया। तो पी और क्यू हमारे दो सिंपल स्टेटमेंट्स थे, उसको हमने लिख दिया। अब ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट को इफ़ और ये जो देन है, इस लॉजिकल कनेक्टिव से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। अब इस लॉजिकल कनेक्टिव को डिनोट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे हम, सिंगल हेडेड एरो का। तो हम यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो का यूज़ हम कर लेंगे। तो चलिए अभी अब हम फटाफट ट्रूथ जो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो P देखिए, P सिंगल हेडेड एरो Q विच इज़ इक्विवेलेंट टू, ध्यान से देखिए। अब P वाला क्या हमारा यहाँ पे फॉल्स है, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। एंड सिंगल हेडेड एरो जिसको हम बोलते हैं, और क्या बोलते थे हम इसको, कंडीशनल बोलते थे, और क्या बोलते थे इसको हम इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे इफ़ और देन का साइन है, सिंगल हेडेड एरो से हमने दिखा दिया। Q भी क्या हमारा फॉल्स है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू। ध्यान से देखिए, अभी हमने इफ़ और देन के केस में क्या ट्रूथ टेबल हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि फर्स्ट वाला अगर ट्रू होगा और सेकंड वाला हमारा फॉल्स होगा, तभी हमारा जो पूरा का पूरा ट्रूथ वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अदरवाइज सभी कंडीशंस के लिए हमारा ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। ये ध्यान में रखना, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तभी हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अदरवाइज सब क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ध्यान से देखिए, दोनों भी फॉल्स है, तो क्या आ जाएगा इसका ट्रूथ वैल्यू, ट्रू ही आएगा। तो फाइनल आंसर हम लिख देते हैं, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो
तो चलिए ये भी हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर फटाफट आ जाइए 6 पे। ये भी सेम वैसे ही करना है, दो सिंपल स्टेटमेंट अलग कर लिए। पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। मिल्क इज़ वाइट इफ़ इन ओनली इफ़ स्काई इज़ ब्लू। चलिए ध्यान से देखिए, मिल्क इज़ वाइट ये सिंपल स्टेटमेंट है हमारा एक। इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारा लॉजिकल कनेक्टिव है। स्काई इज़ ब्लू ये सेकंड वाला हमारा क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लिख लेते हैं फटाफट। सोल्यूशन यहाँ पे हम लिखेंगे लेट पी क्या आ जाएगा हमारा, मिल्क इज़ वाइट, ये हो गया हमारा सेकंड क्यू वाला। अब क्यू क्या हमारा सिंपल स्टेटमेंट है, स्काई इज़ ब्लू, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम लिखेंगे इसका क्या, देखिए पी और क्यू हमने स्टेटमेंट लिख लिया। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, ट्रूथ वैल्यूज़। अब जैसे मेरे को पता है मिल्क इज़ वाइट, ठीक है, मिल्क इज़ वाइट डिक्लेयर किया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल टी आएगा। और स्काई इज़ ब्लू, ये भी ब्लू ही होता है, तो दोनों क्या है हमारे स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला मिल्क इज़ वाइट भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, स्काई इज़ ब्लू ये भी क्या होता है, स्काई ब्लू ही होता है, ये भी क्या हमारा ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू है। तो हम ट्रूथ वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, द ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ P एंड Q आर। तो P वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है एंड Q वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है रिस्पेक्टिवली। इतना हो गया हमारा। तो चलिए इतना तो हो गया। इसके बाद क्या लिखते हैं हम, सिंबॉलिक फॉर्म, वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे द सिंबॉलिक फॉर्म इस, क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म, हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट P है, सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, Q है, और दोनों को किस लॉजिकल कनेक्टिव से जोड़ा गया है, इस लॉजिकल कनेक्टिव से। क्या है ये, इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ के कंडीशन को डिनोट करने के लिए किसका इस्तेमाल हम करते हैं, डबल हेडेड एरो का। तो हम यहाँ पे डबल हेडेड एरो दिखा देंगे, हो गया। अब चलिए इसका ट्रूथ वैल्यू फटाफट हम फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर इफ़ और ओनली इफ़ वाला कंडीशन हमें दिया गया है। देखिए यहाँ पे P डबल इम्प्लीकेशन यहाँ पे हमने लगाया है, और Q अभी किसके इक्विवेलेंट आएगा, P वाला स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है, और यहाँ पे सेम हमने कॉपी किया, Q वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, ट्रू है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो हमें इसका ट्रूथ वैल्यू क्या पढ़ा था हमने, जब हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ का ट्रूथ टेबल पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ट्रूथ वैल्यू T आएगा, ट्रू आएगा। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे तब ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रूथ वैल्यू कैपिटल T। तो चलिए फटाफट हम इसका लिख लेते हैं आंसर। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज कैपिटल T। हो गया आपका आंसर। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिख के दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 24 इज़ अ कंपोजिट नंबर और 17 इज़ अ प्राइम नंबर। तो ऐसा हमें दिया गया है। तो दो सिंपल स्टेटमेंट हम फाइंड करेंगे, अलग करेंगे। तो 24 इज़ अ कंपोजिट नंबर, ये फर्स्ट वाला हमारा क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है। और इसके बाद 17 इज़ अ प्राइम नंबर, ये सेकंड वाला हमारा क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है। ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट को और इस लॉजिकल कनेक्टिव से जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया है। चलो फटाफट हम लिख लेते हैं सोल्यूशन इसका। सेम वैसे सब करना है, कुछ नया नहीं इसमें। तो हम फटाफट कर लेते हैं सोल्यूशन। लेट P क्या हो जाएगा हमारा, ये सेम कॉपी, 24 इज़ ए कंपोजिट नंबर, ये हमने लिख लिया। Q क्या है हमारा, ये 17 इज़ ए प्राइम नंबर। तो चलिए हमने ये भी लिख लिया, 17 इज़ अ प्राइम नंबर, ये भी हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिखते थे, ट्रूथ वैल्यू। अब जैसे यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 24 इज़ अ कंपोजिट नंबर, ये क्या 24 कंपोजिट नंबर है, हाँ है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके एक से ज़्यादा क्या आएंगे, फैक्टर्स आएंगे। 24 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 एंड 24 भी है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, मतलब 24 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। सेकंड क्या है, 17 इज़ अ प्राइम नंबर। 17 प्राइम नंबर है क्या, हाँ है, वो भी स्टेटमेंट ट्रू है। 17 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, वो 1 से डिविजिबल है और इटसेल्फ खुद से वो डिविजिबल है, इसलिए वो प्राइम नंबर है। हेंस हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो चलो फटाफट हम ट्रूथ वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर
T and T, ट्रू एंड ट्रू रेस्पेक्टिवली। चलिए हमने लिख दिया। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, ये तो हो गया हमारा। इसके बाद हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि इस कंपाउंड स्टेटमेंट का हमें ट्रूथ वैल्यू लिखना है, तो हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, द सिंबॉलिक फॉर्म इस, क्या सिंबॉलिक फॉर्म आएगा, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है P, सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा Q। ये दोनों को किस साइन से, किस लॉजिकल कनेक्टिव से कंबाइन किया गया था, जोड़ा गया था और से, और को हम इस V के साइन से डिनोट करते हैं। चलिए इसके आगे हम क्या करेंगे अभी, देयरफॉर P और Q ये इक्विवेलेंट किसके होगा, दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, ट्रू है, तो ट्रू और ट्रू। अब जैसा मेरे को पता है कि हमने और का टेबल पढ़ा था, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो ये हमारा हो गया। अब आंसर लिख लेते हैं फाइनल, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। हो गया हमारा ये। तो चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में अभी हमें क्या पढ़ना है। If the statements P, Q are true statements and R and S are the false statement, then determine the truth value of the following। तो इसमें बोला है कि P और Q वाला स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है और R और S वाला ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये जो दिए गए स्टेटमेंट्स है, इनके ट्रूथ वैल्यू को हमें डिटरमाइन करना है, पता करना है। चलिए फटाफट हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मैं सोल्यूशन में लिख लेता हूँ, सोल्यूशन यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन क्या है हमारा, P और इन ब्रैकेट Q एंड R विच इज़ इक्विवेलेंट टू। अब P क्या है हमारा, ट्रू है, तो यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। ये R का जो सिंबल है मैंने बना दिया इन ब्रैकेट। Q क्या है मेरा, ट्रू है, इसको भी मैं ट्रू लिख दूंगा। R का साइन है, R के साइन को मैं सेम बना दूंगा। R क्या है मेरा, फॉल्स है, इसको मैंने लिख दिया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, विच इज़ इक्विवेलेंट टू। अब जैसा हमें पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये जो मेरा T है इसको मैंने सेम कॉपी कर लिया, ये R का सिंबल था इसको सेम मैंने कॉपी कर लिया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में देखिए क्या दिया गया है, ब्रैकेट में दिया गया है ट्रू एंड फॉल्स। अभी ये जो एंड का ट्रूथ टेबल उसमें हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो हमें वैल्यू ट्रू मिलेगा, अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स तो स्टेटमेंट हमें क्या मिल जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, फॉल्स। अभी देखिए ये मेरे पास मिल गया है। अभी यहाँ पे क्या है, ट्रू और फॉल्स। अभी और के टेबल में हमने क्या पढ़ा था, और के ट्रूथ टेबल में हमने पढ़ा था कि एक भी स्टेटमेंट ट्रू तो फाइनल जो आंसर हमें मिलेगा क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो ये क्या मिल जाएगा, विच इज़ इक्विवेलेंट टू ट्रू। हैंस क्या हो जाएगा, ट्रूथ वैल्यू इज T। हो गया आंसर। चलिए फटाफट आ जाइए, अब सेकंड वाला भी ऐसे हम कर लेंगे। अभी सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। सेकंड वाला क्वेश्चन ये दिया है, इसका सोल्यूशन हम लिखते हैं। सोल्यूशन, चलो फटाफट क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन में है P कंडीशनल Q इन ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, R कंडीशनल S विच इज़ इक्विवेलेंट टू। तो चलो फटाफट जो क्वेश्चन में दिया है वो सारे जो भी नोटेशन था उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे मेरे को पता है कि P और यहाँ पे जो Q है दोनों क्या है, ट्रू है, तो वहाँ पे हम ट्रू लिख देंगे। R और S क्या है, फॉल्स है, तो वहाँ पे हम फॉल्स लिख देंगे। तो चलो आ जाओ फटाफट यहाँ पे देखते हैं हम। P की जगह पे क्या लिखना है, हमें ट्रू लिखना है। कंडीशनल का साइन सेम वैसे, Q की जगह पे क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। हो गया। R का साइन सेम कॉपी करेंगे। सेकेंड वाले ब्रैकेट में क्या है हमारा, R है, R क्या है हमारा, फॉल्स है, सेम लिखेंगे। सिंगल हेडेड एरो सेम दिखाएंगे। S क्या है मेरा, फॉल्स है, इसको मैं दिखा दूंगा। चलो विच इज़ इक्विवेलेंट टू। ध्यान से देखिए, अभी ये वाला मेरा क्या है, कंडीशनल वाला ट्रूथ टेबल हमें याद होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा और सेकेंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा तभी स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, अदरवाइज सारे स्टेटमेंट क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे ट्रू ही मिलेगा। ये और का यहाँ पे साइन था उसको मैंने सेम कॉपी कर लिया। फॉल्स, कंडीशनल फॉल्स, तो क्या मिलेगा आपको, ट्रू ही मिलेगा। ट्रूथ टेबल याद रहेगा तो आप इजीली इसको कर लोगे। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे और का केस आ गया, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ट्रू ही मिलेगा। हो गया आंसर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे हैंस ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। अब यहाँ पे मेरे को क्या पता है कि P और Q ट्रू है, R और S क्या है, फॉल्स है। तो चलिए फटाफट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहले हम क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। R एंड Q एंड R और सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, निगेशन ऑफ P एंड S।
तो चलिए विच इज़ इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट आएगा, क्यू के लिए हमें क्या रखना है ट्रू, तो हमने ट्रू रख दिया। एंड है, एंड को मैंने वैसे रख दिया। आर की जगह पे क्या लिखेंगे हम, फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स लिख दिया। यहाँ पे और है, और लिख दिए। इन सेकंड ब्रैकेट में निगेशन ऑफ पी, पी क्या है हमारा ट्रू है, एंड हमने वैसे लिख दिया। एस क्या है हमारा फॉल्स है, तो चलिए हमने इतना लिख दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते करते जाएंगे। तो चलिए देखिए ध्यान से अभी यहाँ पे हमारा एंड वाला केस है, फर्स्ट वाला हमारा क्या है ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है। एंड वाले केस में दोनों ट्रू रहेंगे तभी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। और मैंने सेम कॉपी किया इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या है निगेशन ऑफ टी, निगेशन ऑफ टी क्या मिलेगा आपको, एफ मिलेगा, एफ हो जाएगा। ये सेम कॉपी, ये हमने सेम कॉपी कर लिया। चलिए इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम कॉपी, ये सेम कॉपी। अब ये ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो एंड है, एंड का टेबल में हमने क्या पढ़ा था, दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ट्रू नहीं है, दोनों फॉल्स है, तो क्या आएगा आपको फॉल्स ही मिलेगा यहाँ पे। और के केस में अगर एक भी ट्रू होता था तो स्टेटमेंट हमें ट्रू मिलता था, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे दोनों भी फॉल्स है तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या मिला हमें, हैंस ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल एफ, क्या आंसर। तो सेम उसी प्रकार से हमें ये भी करना है, पी और क्यू हमारा क्या है ट्रू है, और जो आर है वो क्या हमारा फॉल्स है। तो चलिए इसको भी हम फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। अब इसके अंदर हम सेम लिखेंगे, ये जो स्टेटमेंट है कॉपी करेंगे, पी कंडीशनल क्यू एंड निगेशन आर विच इज़ इक्विवेलेंट टू। अब यहाँ पे जो पी है उसके जगह पे क्या लिखेंगे हम ट्रू, कंडीशनल क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे ट्रू, ब्रैकेट क्लोज, एंड सेम लिखेंगे, निगेशन आर क्या है हमारा फॉल्स है, यहाँ पे हमने लिख दिया। चलिए ध्यान से देखिए, अब फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड वाला भी ट्रू, कंडीशन कौन सा हमें, कंडीशनल वाला कंडीशन है, तो ट्रूथ टेबल के हिसाब से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। एंड निगेशन ऑफ एफ, निगेशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा आपका, ट्रू ही मिलेगा। तो अभी हमारा एंड का केस है, दोनों ट्रू है तो क्या मिल जाएगा ट्रू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस ट्रूथ वैल्यू इज़ ट्रू, हो गया आंसर। चलिए ये वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। सेम उसे करना है, सॉल्यूशन सेम सब कुछ है, कुछ चेंज नहीं है, बस आपको ट्रूथ टेबल याद होना चाहिए। ट्रूथ टेबल याद रहते सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। तो निगेशन ऑफ आर पी कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू विच इज़ इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे लिखेंगे निगेशन ऑफ आर, आर क्या हमारा फॉल्स है, कंडीशनल सेम बनाया हमने। यहाँ पे पी क्या हमारा ट्रू है तो हमने ट्रू लिख दिया, कंडीशनल सेम कॉपी किया, निगेशन सेम कॉपी किया, क्यू क्या है हमारा ट्रू है तो हमने ट्रू लिख दिया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब निगेशन ऑफ एफ़ क्या होगा, निगेशन ऑफ एफ़ हमारा ब्रैकेट सेम उसे कॉपी करेंगे। जब तक हम ब्रैकेट के अंदर के एलिमेंट्स को सॉल्व नहीं करते तब तक हम ब्रैकेट को रिमूव नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, निगेशन ऑफ जो मेरा यहाँ पे एफ़ है उसको मैं सेम कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे जो निगेशन ब्रैकेट मैंने सेम कॉपी किया, निगेशन ऑफ एफ़ क्या हो जाएगा मेरा ट्रू हो जाएगा। कंडीशनल मैंने सेम कॉपी किया, ट्रू को मैंने सेम कॉपी यहाँ पे कर लिया। ये जो मेरा कंडीशनल मैंने सेम कॉपी किया। निगेशन ऑफ टी क्या आएगा, निगेशन ऑफ टी होता है हमारा एफ़। चलो अभी ये हमारा केस कौन सा है, ये हमारा केस है कंडीशनल का। कंडीशनल के केस में पहला ट्रू आएगा, सेकंड फॉल्स आएगा, तभी स्टेटमेंट फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। ये सेम देखो, ये ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, उसका आंसर नीचे लिख दिया। ये सेम नीचे कॉपी, निगेशन कंडीशनल क्या हो जाएगा टी कंडीशनल एफ़। अब जो हमने पढ़ा है ट्रूथ टेबल उसमें हमने क्या देखा था, फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स, किस केस में, कंडीशनल वाले केस में। तो क्या मिलेगा आपको फाइनल आंसर फॉल्स मिलेगा। तो क्या हो जाएगा हैंस ट्रूथ वैल्यू इज एफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं। जैसा भी क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे 4 और 5 किया वैसे सेम क्वेश्चन नंबर 6 भी है। इसमें मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करता हूँ, उतना प्लेस यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट में इसका सोल्यूशन करूँगा, डायरेक्ट में सब्स्टिट्यूट करूँगा। ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, विच इज़ इक्विवेलेंट टू, मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूँगा। जहाँ पे पी और क्यू यहाँ पे हमें ट्रू पुट करना है, जहाँ पे आर आएगा और एस आएगा वहाँ पे हमें क्या करना है, एफ पुट करना है। तो चलो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो निगेशन ऑफ पी की जगह पे क्या रखेंगे हम टू, एंड सेम कॉपी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर निगेशन ऑफ क्यू के जगह पे हम ट्रू लिखेंगे, एंड सेम कॉपी आर के जगह पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, लार्ज ब्रैकेट क्लोज। और का सिंबल सेम कॉपी किया, लार्ज ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में क्यू के प्लेस पे हम ट्रू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड सेम कॉपी आर के जगह पे फॉल्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, और सेम कॉपी पी के जगह पे ट्रू सब्स्टिट्यूट कर दिए, एंड सेम कॉपी एफ़ के जगह पे आर के जगह पे एफ़ सब्स्टिट्यूट कर दिया।
स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड लार्ज ब्रैकेट सेम कॉपी। तो चलिए इतना तो हमने सब्स्टिट्यूट करने का काम कर दिया। अब फटाफट ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करके सबका हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं क्या होगा। तो ये किसके इक्विवेलेंट आएगा, सेम मैंने कॉपी किया। अब निगेशन ऑफ ट्रू, निगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स यहाँ लिख दिया हमने। एंड सेम नीचे कॉपी, स्मॉल ब्रैकेट सेम नीचे कॉपी, यहाँ निगेशन ऑफ ट्रू फिर से क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ये सेम कॉपी आ जाएगा, सेम हमने सब कॉपी कर दिया। और यहाँ पे सेम कॉपी, अभी लार्ज ब्रैकेट हमने सेम यहाँ पे कॉपी कर दिया है। चलिए अब इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या है। स्मॉल ब्रैकेट के यहाँ पे अंदर यहाँ पे क्या केस है, ट्रू एंड फॉल्स। अब जैसा हमें एंड का ट्रूथ टेबल पता है, दोनों अगर हमारे ट्रूथ वैल्यूज़ जो रहेंगे, हमारे दोनों आउटपुट अगर ट्रू रहेंगे तो हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से जो स्मॉल ब्रैकेट वो रिमूव हो जाएगा, यहाँ हमें मिलेगा फॉल्स। और हमने सेम कॉपी किया। अब इसके अंदर ध्यान से देखिए, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, तो यहाँ पे भी हमें फॉल्स मिलेगा। तो हमें दोनों स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, तो बड़ा वाला जो बाहर लार्ज ब्रैकेट था वो भी रिमूव होगा। अभी क्या बन जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट में आ जाएगा। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सेम हमने कॉपी कर दिया। अब इसके अंदर हमने लार्ज, यहाँ पे हमने क्या किया, ये एफ़ को सेम कॉपी कर लिया, ये फॉल्स को हमने सेम कॉपी किया, यहाँ पे एंड को हमने सेम कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे दिख रहा है, अब यहाँ पे और का केस है, फॉल्स एंड फॉल्स क्या मिलेगा आपको, फॉल्स ही मिलेगा। फॉल्स के ट्रूथ टेबल हमने क्या पढ़ा था, फॉल्स के ट्रूथ टेबल में हमने ये पढ़ा था, अगर एक भी वैल्यू ट्रू होगा, एक भी आउटपुट ट्रू होगा तो हमें फाइनल जो स्टेटमेंट मिलेगा ट्रूथ टेबल में वो ट्रू मिलेगा। दोनों फॉल्स है तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे फॉल्स ही मिलेगा। ये ब्रैकेट के अंदर ये लार्ज ब्रैकेट रिमूव होगा, स्मॉल ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे हमने लगा दिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए और का केस है, दोनों फॉल्स तो क्या मिल जाएगा, हमें फॉल्स मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही मिलेगा। और ये फॉल्स सेम कॉपी, इसके जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, फॉल्स कॉपी कर लिया। और का केस है, दोनों भी फॉल्स है तो क्या मिलेगा, हमें फॉल्स ही मिलेगा। हैंस ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, हो गया हमारा आंसर। तो चलिए सेम उसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में भी, यहाँ पे भी जहाँ पे पी और क्यू वहाँ पे कैपिटल टी मीन्स ट्रू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ पे आर और एस होगा वहाँ पे कैपिटल एफ मीन्स हम फॉल्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए हम फटाफट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, विच इज़ इक्विवेलेंट टू सेम कॉपी किया, लार्ज ब्रैकेट सेम कॉपी, स्मॉल ब्रैकेट मैंने सेम कॉपी किया, निगेशन का साइन सेम, पी के जगह पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रू सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड कॉपी कर दिए। क्यू के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, ट्रू, बाकी सब सेम हम कॉपी करते जा रहे हैं। जहाँ पे आर है वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम एफ़, बाकी सेम कॉपी सब। यहाँ पे भी क्यू के प्लेस पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यू के प्लेस पे ट्रू, पी के प्लेस पे भी क्या आएगा, ट्रू, बाकी सब सेम कॉपी करना है। जहाँ पे एस है वहाँ क्या पुट करेंगे हम, फॉल्स। और आर के जगह पे भी क्या पुट करेंगे, फॉल्स। ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन हमने कर लिया है, जहाँ पे पी क्यू आर एस था, जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ थे हमने पुट कर दिए हैं। चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, अभी किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, विच इज़ इक्विवेलेंट टू, ये लार्ज ब्रैकेट है, लार्ज ब्रैकेट मैंने सेम कॉपी किया, स्मॉल ब्रैकेट भी हमने क्या किया, सेम कॉपी किया। निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है, निगेशन ऑफ ट्रू होता है फॉल्स। एंड था, एंड सेम कॉपी, ट्रू सेम कॉपी, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड सेम कॉपी। निगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, लार्ज ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पे हमने सेम कॉपी कर दिया। अब इस वाले केस में देखिए, अब ये कौन सा कंडीशन है, ये देखो यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो आपको दिख रहा है, ये इफ़ और देन का कंडीशन है। और इफ़ और देन के कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा, तब भी हमें फॉल्स मिलेगा, नहीं तो सब स्टेटमेंट्स क्या मिलेंगे, हमें ट्रू मिलेंगे। तो दोनों ट्रू है तो मतलब क्या मिलेगा, नीचे यहाँ पे मेरे को मिलने वाला है ट्रू। यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो सेम कॉपी कर दिया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। निगेशन ऑफ फॉल्स, निगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे आपका फॉल्स सेम कॉपी कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया हमारा। तो चलिए इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, ये किसके इक्विवेलेंट आएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से हमारा स्मॉल ब्रैकेट रिमूव होने वाला है, तो ये लार्ज ब्रैकेट नहीं लगेगा, बाहर वाला क्या हो जाएगा, लार्ज ब्रैकेट भी निकल जाएगा, क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट था वो खुल चुका है। यहाँ से देखिए अभी हमारा ये एंड का केस है। एंड के केस में अगर दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, अदरवाइज क्या मिलता था, हमें फॉल्स मिलता था। तो एक फॉल्स है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, इसको हमने सॉल्व किया, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये एंड था, एंड को सेम कॉपी कर दिया, ये ट्रू था, ट्रू को सेम कॉपी कर दिया। दोनों किस में आ जाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि अंदर का स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हुआ तो बाहर का लार्ज ब्रैकेट भी रिमूव होगा, इसको हमने स्मॉल कर दिया। इसके जगह पे
एफ एंड टी था, फॉल्स एंड ट्रू था, एंड का केस था तो क्या आ गया, फॉल्स आ गया। उसके आगे एंड और जो यहाँ पे टी था हमने सेम नीचे कॉपी कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब ये और है, और का साइन हमने सेम कॉपी कर लिया। अब इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, ये टी को मैंने सेम कॉपी किया, ये जो यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो है सेम कॉपी किया। ये कौन सा केस है, ये और का केस है। ये कौन सा केस है, और का केस है। और के ट्रूथ टेबल में हमने क्या पढ़ा था, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगा तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक ट्रू है तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अभी किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पे एंड का केस है, एंड के केस में अगर एक भी यहाँ पे फॉल्स मिलेगा तो फॉल्स हो जाएगा। एंड के केस में दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू मिलता था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये फॉल्स होगा। और है, और सेम कॉपी कर लिए। ये दोनों ट्रू किसका कंडीशन है, ये इफ़ और देन का कंडीशन है। दोनों ट्रू तो क्या मिलेगा आपको, ट्रू ही मिलेगा। ये कौन सा कंडीशन है, ये और का कंडीशन है। और के कंडीशन में एक भी ट्रू आया तो स्टेटमेंट ट्रू मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। तो चलिए हमारा जो फाइनल यहाँ पे मिला है आंसर, क्या मिला है, ट्रूथ वैल्यू ट्रू मिला है। किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो हम लिख देते हैं फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस ट्रूथ वैल्यू इज़ ट्रू। हो गया आंसर हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम ये जो 8th वाला है सेम इसी प्रकार से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम निगेशन सेम कॉपी, ब्रैकेट सेम कॉपी। जहाँ पे पी क्यू होगा वहाँ पे हम टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ पे आर और क्यू होगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, जहाँ पे आर और एस होगा वहाँ पे हम फॉल्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए स्मॉल ब्रैकेट सेम कॉपी, निगेशन सेम कॉपी, पी के जगह पे टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड सेम कॉपी। आर के जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एफ ब्रैकेट क्लोज, और सेम कॉपी, सेम में कॉपी करते जा रहा हूँ, बस सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। एस के जगह पे फॉल्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, कंडीशन सेम कॉपी, निगेशन ऑफ ट्रू हो जाएगा, क्लोज। इसके बाद डबल हेडेड एरो सेम कॉपी, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ट्रू, एंड आर की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, फॉल्स। तो चलिए जो सब्स्टिट्यूशन था वो सब्स्टिट्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलो इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखना, ये जो निगेशन है लार्ज ब्रैकेट के बाहर, इसको हम कब अप्लाई करेंगे, जब पूरा का पूरा लार्ज ब्रैकेट के अंदर के जो स्मॉल ब्रैकेट से सॉल्व होकर रिमूव हो जाएंगे, तब जाके हमें क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। अदरवाइज इसको हम सेम कॉपी करते जाएंगे। तो चलिए पहले हम ब्रैकेट के अंदर का जो लार्ज ब्रैकेट है उसके अंदर का सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट सेम कॉपी किया, निगेशन ऑफ ट्रू, निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है, फॉल्स। एंड फॉल्स है, सेम नीचे कॉपी कर लिया हमने, एंड फॉल्स। चलिए एक ब्रैकेट हो गया, यहाँ पे और है, और का कंडीशन सेम कॉपी कर दिया। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एफ था, सेम कॉपी किया, सिंगल हेडेड और सेम कॉपी किया। निगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसको हमने ले लिया, लार्ज ब्रैकेट क्लोज। चलिए यहाँ पे बाय कंडीशनल, यहाँ पे हमने सेम लगा दिया, डबल हेडेड एरो। एक ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। केस कौन सा है, केस है हमारा एंड का। एंड के केस में जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते थे तो ट्रू मिलता था, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सेम कॉपी करेंगे हम, निगेशन। इसके बाद ये ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट निकल जाएगा। अभी देखिए दोनों फॉल्स है, एंड का केस है तो क्या मिलेगा आपको, फॉल्स ही मिलेगा। ये और था, और को हमने सेम कॉपी किया, इसको सॉल्व किया तो क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया, और सेम कॉपी। ये कौन सा कंडीशन है, एक कंडीशन है किसका, इफ़ और देन का। इफ़ और देन के कंडीशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। दोनों क्या है, दोनों फॉल्स है, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ट्रू ही मिलेगा। ये ब्रैकेट क्लोज किया हमने, यहाँ पे डबल हेडेड एरो, ये फॉल्स को हमने सेम कॉपी कर लिया। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। अभी और का केस में अगर एक भी ट्रू होता था तो ट्रू हो जाता था, तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, इसके प्लेस पे हम लिखेंगे ट्रू। यहाँ पे निगेशन सेम कॉपी, यहाँ पे डबल हेडेड एरो सेम कॉपी, यहाँ पे फॉल्स सेम कॉपी। अब फॉर निगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब डबल हेडेड एरो सेम कॉपी किया, ये फॉल्स हमने सेम कॉपी कर लिया। निगेशन ऑफ ट्रू के जगह पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे फॉल्स लिख दिया है। अब देखो डबल हेडेड एरो बाई कंडीशनल वाला केस है, उसमें क्या होता था, अगर दोनों ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू, दोनों फॉल्स है फिर भी स्टेटमेंट ट्रू। तो दोनों फॉल्स है तो स्टेटमेंट क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हैंस ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हमने ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला था हमने सॉल्व कर लिया। बस इसमें ट्रूथ टेबल आपको याद रखना है, बाकी काफ़ी इजी है ये। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है यहाँ पे, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस का हमें क्या लिखना है, निगेशन लिखना है। अभी निगेशन क्या होता है, निगेशन मतलब किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना। अगर सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव होगा तो उसे पॉजिटिव बनाना। इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि किसी भी सेंटेंस को उल्टा लिखना, जो भी दिया रहेगा उसको आपको उल्टा करना पड़ेगा। अगर कोई कंडीशन दिया रहेगा, कोई केस दिया रहेगा, इक्वल टू है तो उसको नॉट इक्वल करना पड़ेगा। अगर
वो लेस देन है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू करना पड़ेगा, ऐसे चेंजेस करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं कि आप फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। ठीक, क्या है एक सेंटेंस, यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस लिख के दिया गया है, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। अब इसका मेरे को क्या करना है, निगेशन लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। हो गया। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट इसको, काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे हमें बस नॉट लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। बाकी सब सेम कॉपी करना है, ध्यान रहे आपको। बस हमें क्या करना है, नॉट ऐड करना है, निगेशन हमें लिखना है इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्या लिखा है यहाँ पे, 3 इज नॉट ए रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास एक सेंटेंस यहाँ पे लिख के दिया गया है। अब इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पे जो नॉट लगा है, ये नॉट क्या बता रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी ये निगेटिव सेंटेंस है। अब इसका हमें क्या करना है, निगेशन लिखना है, मतलब पॉजिटिव करना पड़ेगा। यहाँ से नॉट निकाल दो, बाकी सेंटेंस कॉपी कर दो, हो गया आंसर आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इज ए रूट ऑफ the equation x square plus 3x minus 18 is equal to 0। हो गया, काफ़ी इजी था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए थर्ड वाले में क्या दिया है, √2 इज़ ए रैशनल नंबर। अब यहाँ इसका भी निगेशन करना है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे, हम नॉट लगा देंगे, बस हो जाएगा आंसर फिर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निगेशन में √2 इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, नॉट ए रैशनल नंबर। ये भी हो गया हमारा आंसर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 दिखे यहाँ पे, पॉलीगॉन ABCDE इज़ ए पेंटागन यहाँ पे बोला है। बस ये पॉजिटिव सेंटेंस है, निगेशन इसमें लगाना है, निगेशन यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे, पॉजिटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव बना देंगे, हो जाएगा उसका निगेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे पॉलीगॉन ABCDE इज़ नॉट ए पेंटागन। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेक्शन का, फिर हमारा सेक्शन ख़त्म हो जाएगा और आपका 1.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 7 + 3 ग्रेटर देन 5। अब इसका क्या करना है, हमें निगेशन करना है। तो जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर आपको इक्वल टू का साइन आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा या फिर लेस देन का साइन आएगा तो बस उसको चेंज करना है हमें। तो कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिए। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे लिखूँगा 7 + 3 इस ग्रेटर देन को हम ऐसा कैंसिल कर देंगे, इसका मतलब है नॉट ग्रेटर देन 5। हो गया निगेशन। तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज हमने 1.1 कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में हम 1.2 करेंगे। तब के लिए टाटा बाय बाय।